हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा स्टॉक है हाथवे केबल एंड डाटाकॉम। तो सबसे पहले तो इसके भूतकाल की बात कर लेते हैं। 5 साल में देखिए आप शेयर बहुत ज़्यादा गिरा है और कंटिन्यूस ने लॉस ही लॉस दिया, 63% तक का लॉस दिया। तो क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? आगे क्या कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल्स की। कंपनी के जो मार्केट कैप है वो 3000 करोड़ है। ROE 2.33 है, यानी बहुत कम है, अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और डिविडेंड यील्ड 22% है, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। बुक वैल्यू 24 है और कंपनी अभी 18 पे चल रही है, यानी अभी भी बुक वैल्यू काफ़ी हायर चल रही है, 0.74 पे है। तो कंपनी कंटिन्यू अगर 2 साल 3 साल लॉस भी करती है तो भी अपने को लॉस होने के चांस कम ही, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड पे चल रही है प्राइस पे। बट इंडस्ट्री पी देखेंगे तो यहाँ 65 है और कंपनी का पी 31 है। तो इंडस्ट्री पी से तो बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ कर रही है। एक्चुअल में पी 31 महंगा ही है, बट इंडस्ट्री पी से कम है। और फंडामेंटल्स क्या है इसके, वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज, रेवेन्यू देखेंगे तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा है बट कंटिन्यू बढ़ रहा है। ईयरली की बात करेंगे तो ईयरली में भी एक रेंज बाउंड चल रहा है 2021 के बीच में। तो रेवेन्यू सैचुरेटेड स्टेज में चल रहा है अभी। प्रॉफिट अप डाउन के साथ चल रहा है, 20 से 26 तक, अगर यहाँ माने तो 20 से 26 तक पहुंच चुका है, बट अप डाउन के साथ पहुंचा है। ईयरली की बात करेंगे तो ईयरली में प्रॉफिट 2021 में बहुत अच्छा था, उसके अलावा 199 के आसपास चल रहा है। यानी ग्रोथ के पैरामीटर्स बात कर लेते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले सितंबर 23 का दिखा देता हूँ। सितंबर 23 में 75% प्रमोटर्स के पास है, 18% रिटेलर और 6.69% FII के पास है। जब सितंबर 24 में हम आएंगे तो देखेंगे कि प्रमोटर के पास वही 75% है, यहाँ रिटेलर के पास बढ़ गया, 18 से 21% हो गया, और FII के पास 6% से घट के 3% हो गया। यानी FII की नेट सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम डिटेल फंडामेंटल्स पे चले जाते हैं। फाइनेंशियल रेशियो, बुक वैल्यू की बात करेंगे मेनली। बुक वैल्यू 21 रुपये थी 2020 में, वो फिर 23, 24, यानी सिंपल सी हल्की सी ग्रोथ के साथ बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। 21 से 24 तक गई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, पिछले 5 साल की मैंने आपको बताई, 21 से 24 पे गई है। बट यहाँ शेयर प्राइस आप देखेंगे तो शेयर प्राइस यहाँ पे कितनी थी, उससे घटकर यहाँ पे आ गई है। यानी शेयर प्राइस इस तरीके से आई है। और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू इस तरीके से बढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं रिवर्सल के संकेत देती है कि जब बुक वैल्यू अब यहाँ पे इस लेवल से बुक वैल्यू देखेंगे आप, तो शेयर प्राइस से नीचे जा चुकी है, मतलब शेयर प्राइस बुक वैल्यू से नीचे जा चुका है। तो यहाँ से आप बाउंस बैक देख सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं जो समझा रहा हूँ शायद आप समझ चुके होंगे। इसको अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पर बुक वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 21 रुपये। अभी ग्राफ में जो देखा था 21 रुपये बुक वैल्यू थी यहाँ पे, और शेयर प्राइस कितना था यहाँ पे, 44 रुपये था। यानी वही बात होगी ना, जब 44 रुपये तो आपकी शेयर प्राइस चल रही थी और उस पर बुक वैल्यू 21 की थी। अब क्या हो रहा है, शेयर प्राइस 18 है और बुक वैल्यू 24 हो चुकी है। तो इस रेशियो से भी आप सीधा सीधा पता लगा सकते हैं कि मार्केट जो है सेंटीमेंट्स वो नेगेटिव है और परफॉर्मेंस पॉजिटिव है। तो यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। 18 पे अभी शेयर चल रहा है, 24 इसकी बुक वैल्यू है। तो 18 पे शेयर और 24 इसकी बुक वैल्यू है, तो यहाँ से ये 36 तक जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ी सी अच्छी सेंटीमेंट्स की और इसकी ज़रूरत होगी, और उसके लिए आपको हो सकता है कि 2 साल 3 साल वेट करना पड़ जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लो में वैसे ही 14 का शेयर 18 रुपये में चल रहा है, बहुत कुछ नेगेटिव आएगी तो भी ये 15-16 से नीचे शायद ही जाए। तो यहाँ पे ये रिस्क और रिवार्ड दोनों देखते हुए आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कैपिटल आपका है, आपको खुद को डिसीजन करना है, और हमेशा छोटी से छोटी कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपये पड़े तो सारे उठाए और डाल दिए, किसी ने टिप दी है, ऐसा कभी नहीं करना। टिप देने वाला का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कैपिटल आपका है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, 10% 15% कैपिटल इन्वेस्ट कीजिए, और बहुत सारे स्टॉक की कमी नहीं है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय हिंद, जय भारत।